बीती रात यानी 31 मार्च को कृषि उपज मंडी सरदार शहर और जेबी मंडी यार्ड सावर के सभी व्यापारियों ने मिलकर सर्वसहमति से निर्णय लिया है, जिसका लेटर रात से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुनी सुनाई बातों से पता चल रहा है कि इस वायरल लेटर में जो बातें लिखी गई है उससे या कृषि उपज मंडी द्वारा लिए गए निर्णय से आम किसानों और स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है। अभी बातें खुलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों से लग रहा है कि कृषि उपज मंडी के निर्णय का किसानों और स्थानीय व्यापारियों द्वारा विरोध होगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि लेटर में क्या लिखा है या कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने क्या निर्णय लिया है। लेटर के हेड पर लिखा है, कार्यालय कृषि उपज मंडी सरदार शहर एवं जेबी मंडी यार्ड सावर। सभी व्यापारियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि दिनांक 1 अप्रैल 2025 से सरदार शहर व भानीपुरा तहसील का कोई भी व्यापारी दोनों मंडी प्रांगणों से बाहर गाड़ी गांवों में या ढाणियों में गाड़ी लोड करेगा तो उसको व्यापार मंडल की तरफ से व्यापार मंडल को 21,000 रुपये से दंड देना होगा। वह सरदार शहर भानीपुरा तहसील से बाहर व्यापारी गाड़ी भरते पकड़ा गया तो व्यापार मंडल की तरफ से 51,000 रुपये दंड होगा एवं गांव के कोई भी व्यक्ति नीचे लिखे टेलीफोन नंबरों पर सूचना देने पर 5100 रुपये इनाम दिया जाएगा एवं गाड़ी बताने वाले का नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा। नीचे लिखा है कि व्यापार मंडल मंडी सरदार शहर की सूचना बिरबल राम सारण को देनी है, जिनके टेलीफोन नंबर 98-283-03433। वह जेबी मंडी यार्ड सावर तहसील भानीपुरा की सूचना देवी सिंह को देनी है, टेलीफोन नंबर 9001667611 है। इस लेटर के वायरल होने के बाद हमने भाजपा नेता भानीपुरा मंडल के मंडल प्रतिनिधि और किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राम सिंह पूनिया से बातचीत की। सर, कल सरदार शहर कृषि उपज मंडी और जेबी मंडी यार्ड सावर द्वारा सावर के सभी जो व्यापारी हैं उन्होंने मिलकर एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि किसान अपना माल मनमर्जी से नहीं बेच सकता, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पे कल एक लेटर ऐसा मैंने देखा था व्यापार मंडल की तरफ से, उसमें कुछ दंड देने का प्रावधान भी उन्होंने बताया है कि 21,000 कुछ लगाएंगे, 51,000 कुछ लगाएंगे, सूचना देने वाले को कुछ देंगे। ये व्यापार मंडल का निर्णय है, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है और सरकार किसानों के साथ में, किसान को किसी को भी इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तो सर, ये मंडल के पास इतनी शक्तियां हैं क्या जो हर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर अपना दंड लगा सके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उनका अपना एक दिखाने के लिए है। इसमें सरकार का, मैंने पहले ही बताया कि यदि छोटा व्यापारी भी है तो वो सरकार का अपना टैक्स वहन करके और वो अपना व्यापार कर सकता है। सर, अगर जी ये निर्णय सही रहा तो इससे आम किसान को और छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा? निश्चित रूप से, लेकिन मैं पहले ही आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि हमारी केंद्र सरकार में पिछले, जैसे मोदी सरकार ने 3 बिल किसानों के लिए लेकर के आई थी, उसमें एक प्रावधान ये किसानों के हित में बहुत ही ज़बरदस्त था कि उन्होंने मंडी सिस्टम को इसीलिए ख़त्म कर रहे थे, किसान को ज़्यादा फायदा देने के लिए। और हमारी सरकार दोनों ही जगह आज भी उसी मामले को लेकर के किसानों के हित में कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। सर, आप किसानों के साथ निस्वार्थ भाव से खड़े रहते हैं, तो अगर इसी तरह का मामला आया और कोई किसान अपना जो उपज है वो छोटे व्यापारी या अन्य किसी को अपनी उपज बेचता है तो उस पर मंडल अपना अधिकार थोपता है, तो इसमें आप क्या कदम उठाएंगे इस मामले में? देखो, निश्चित रूप से किसान की कड़ी मेहनत से अपना अनाज पैदा करता है और हमारी सरकार उसको पूरा फायदा देने की कोशिश करती है, क्योंकि किसान की कड़ी मेहनत की वजह से ही आज, इसीलिए वो अन्नदाता कहलाता है। आज एक इसका मैं उदाहरण दूं आपको कि जैसे बोजासर से सरदार शहर की दूरी 55 किलोमीटर है। एक किसान के यदि 5 क्विंटल मोट होता है तो उसको बेचने के लिए वो सरदार शहर कैसे जा सकता है, क्योंकि उसकी कीमत टोटल करीब 25,000 रुपये बनेगी और उसमें गाड़ी का वहन करना पड़ेगा उसको करीब 2,500 से 3,000 रुपये। इसलिए इसको मैं गलत मानता हूँ और ये किसी हिसाब से हम लागू नहीं होने देंगे। आप व्यापार मंडल से आप कितने खुश है अगर मतलब जो किसान अपना यहाँ से अनाज मंडी में बेचता है तो उसमें मनमर्जी के भाव थोपे जाते हैं? देखो, जैसे इन्होंने एक अभी इसी लेटर में इन्होंने शो किया है जिसके अंदर इन्होंने कुछ दंडात्मक कार्रवाई की बातें की हैं, जो इनको मैं गैरकानूनी मानता हूं, क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं है। दूसरा, ये व्यापार मंडल क्या करता है किसानों के साथ, तो वैसे पहले से बहुत धोखाधड़ी चल रही है। यदि एक अनाज निकलते टाइम पे मंडी में यही 15-20 आदमी होते हैं और ये किसान से अनाज अपनी मनमर्जी से खरीदते हैं,
किसी भी जैसे सरसों का अदर मंडी में यदि 6,000 रेट है तो सरदार शहर में 5300 या 5400 रुपये होता है। मैं इसको किसी भी हद में सही नहीं मानता। अब सवाल यह रह जाता है कि क्या व्यापार मंडल का लिया गया निर्णय सही है? अगर व्यापार मंडल का निर्णय सही है तो क्या गांवों के किसानों को इस निर्णय से नुकसान होगा या नहीं? अगर गांवों के किसानों और गांवों के व्यापारी इस निर्णय का विरोध करेंगे तो व्यापार मंडल अपना फैसला वापस लेगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आने वाला समय ही बताएगा।